आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ते हैं उसको डेली नोट्स बनाएं, उसको डेली 3 से 4 बार रिवाइज करें, कल के लिए नहीं छोड़े। कल के लिए छोड़ देने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, फिर उसको समझने में भी परेशानी होती है। इसलिए हम लोग को कल के लिए नहीं छोड़ना है। जितना भी पढ़ते हैं उसको प्रतिदिन क्लियर कर लें। ठीक है, तो आइए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सेप्शन चल रहा है। उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ा है और कुछ आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सेप्शन में पॉइंट्स नंबर 14 पढ़ा था। ठीक है, आज पॉइंट्स नंबर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, कि रहे कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग हो यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग हो और बनावट TOO पर या TOO पर आधारित हो तो यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग हो और बनावट TOO पर या TOO पर आधारित हो तो AN का स्थान नाउन तथा एडजेक्टिव के बीच में होता है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी
यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग हो और बनावट TOO पर या TOO पर आधारित हो तो AN का स्थान नाउन तथा एडजेक्टिव के बीच में होता है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग हो और बनावट TOO पर आधारित हो पर या TOO पर आधारित हो तो AN का स्थान नाउन तथा एडजेक्टिव के बीच में होता है। ठीक है, नाउन तथा एडजेक्टिव के बीच में होता है। ठीक है, रहे कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग हो तथा बनावट TOO पर आधारित हो या TOO पर आधारित हो तो AN का स्थान नाउन तथा एडजेक्टिव के बीच में होता है। ठीक है, ये था लैंग्वेज। अभी से हम शॉर्ट फॉर्म रूल में समझते हैं। लैंग्वेज को इतना बार पढ़ लेना है कि यहीं पे दिमाग में फिगर बन जाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म रूल कैसे होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से इसको 3 से 4 बार पढ़िए। यहीं पे इतना ध्यान से पढ़ना है कि इसका जो भी फिगर हो माइंड में यही बन जाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म रूल क्या होना चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग को मतलब कि ध्यान से पढ़ना है। जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। केवल एक बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद फिर कभी दिमाग से ये नहीं जाएगा। अगर जाता भी है तो फिर आप उसको देख लीजिएगा, फिर रिकवर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न कोई नहीं रहेगा। केवल एक बार पढ़ लेना है बढ़िया से, एक ही बार में जितना बार 3 से 4 बार बैठ कर उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एक ही बार मेहनत करना है। तो हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या पढ़ा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले TOO का प्रयोग हो और बनावट TOO पर आधारित हो या TOO पर आधारित हो तो AN का स्थान नाउन तथा एडजेक्टिव के बीच में होता है। अब उसका शॉर्ट फॉर्म हम रूल देखते हैं। TOO एडजेक्टिव TO। ठीक है, क्या है TOO एडजेक्टिव 2। ठीक है, यहाँ पे ये 2 जो है क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है, इसका हिंदी होता है आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। क्या TOO क्या होता है, एडवर्ब होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। ठीक है, एडजेक्टिव TO। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि रहे he is
टू वीक। क्या है? ही इज़ टू वीक। ठीक है, ही इज़ टू वीक, ही इज़ टू वीक। ठीक है, यहाँ पे जो ये वीक है क्या है? एडजेक्टिव है। वीक क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, वीक क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे टी डबल ओ क्या है? एडवर्ब है, जिसका हिंदी आप जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक या बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। तो इसका हिंदी होगा कि ही इज़ टू वीक, वह आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वह बहुत अधिक कमज़ोर है। इसका हिंदी यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो टू होगा ये एडवर्ब होगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। ठीक है, जैसे ही इज़ टू वीक। ठीक है, लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि केवल टू पर आधारित हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव नाउन के बीच में होता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल नाउन नहीं है। ठीक है, अभी केवल इतना ही समझिए कि ही इज़ टू वीक। यहाँ पे जो टू होगा क्या होगा? एडवर्ब होगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। यहाँ पे जो वीक है क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज़ टू वीक, वह आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, वह बहुत कमज़ोर है, वह बहुत अधिक कमज़ोर है। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ। एक और एग्जाम्पल्स देखिए कि रहे he is too weak to walk। क्या? he is क्या है? ये है कि he is too weak to walk। ठीक है, यहाँ पे जो टी डबल ओ क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे टी डबल ओ क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इस टू का यहाँ पे मीनिंग में होगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग में होगा। इसका हिंदी मीनिंग आप जानते हैं, आवश्यकता से अधिक या बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक या बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा ही इज़ टू वीक, वह आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, टू वॉक, टहलने में। ठीक है, टू वॉक, टहलने में। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह टहलने में आवश्यकता से अधिक क्या है? कमज़ोर है, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, टू वीक, टहलने में। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो टू है क्या है? एडवर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। यहाँ पे ये जो वीक है क्या है? एडजेक्टिव है। टी ओ का टू का यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या होगा? में होगा। क्या होगा? में होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि ही इज़ टू वीक, वह बहुत अधिक या आवश्यकता से अधिक या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह बहुत अधिक कमज़ोर है, टू वीक टू वॉक, टहलने में। ठीक है, ही इज़ टू वीक, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत अधिक कमज़ोर है, वह आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, टू वॉक, टहलने में। ठीक है, वह टहलने में आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है। ही इज़ टू वीक टू वॉक। ठीक है, यहाँ पे जो टू होगा एडवर्ब होगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक। यहाँ पे वीक क्या है? एडजेक्टिव है। टी ओ टू का मीनिंग यहाँ पे में होगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे में होगा। ये वर्ब है। वॉक क्या है? वर्ब है। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह टहलने में आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है। ही इज़ टू वीक, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वह आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, वह बहुत अधिक कमज़ोर है, टू वॉक, टहलने में। ठीक है, समझ लिए। जो भी लैंग्वेज में लिखवाया जाता है पहले उसको आप अच्छी तरह से समझिए, 3 से 4 बार पढ़िए। इतना ध्यान से पढ़ना है कि वहीं पे फिगर दिमाग में बन जाए, माइंड में फिगर ये बन जाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म रूल कैसे होगा। ठीक है, फिर आप नीचे शॉर्ट फॉर्म रूल भी
नीचे बता दिया जाता है, उसको 3 से 4 बार बढ़िया से समझिए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बशर्ते कि आप अच्छा से पढ़ते हैं तब। ठीक है, हम लोग को जितना भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, लैंग्वेज में जो भी लिखवाया जाता है उसको 3 से 4 बार पढ़िए, फिर इतना ध्यान से पढ़िए कि वहीं पे शॉर्ट फॉर्म रूल जो होता है दिमाग में वहीं पे उसका फिगर बन जाए कि शॉर्ट फॉर्म रूल इसका कैसे होगा। फिर नीचे शॉर्ट फॉर्म रूल भी नीचे बता दिया जाता है, फिर उसको समझिए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए, पूरा क्लियर होगा, कंप्लीट क्लियर होगा। ठीक है, हम रूल नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, कि रहे कि TOO2 एडजेक्टिव प्लस AN प्लस सिमिलर काउंटेबल नाउन टू, क्या 2 एडजेक्टिव प्लस AN प्लस सिमिलर काउंटेबल नाउन 2। ठीक है, यहाँ पे ये 2 जो हो क्या होगा, ये 2 एडवर्ब होगा, क्या होगा, एडवर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक। बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। ठीक है, यहाँ पे इस 2 का में होगा। ठीक है, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस AN प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस TOO2 प्लस एडजेक्टिव प्लस AN प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो TOO2 है जो है एडवर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस 2 का मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग क्या होता है, में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रहे कि ही इज टू बैड अ प्लेयर, ही इज टू बैड अ प्लेयर टू विन दिस मैच। क्या कि ही इज टू बैड अ प्लेयर, वह इतना खराब, बुरा खिलाड़ी है, टू विन दिस मैच, इस मैच को जीतने में। ही इज टू बैड अ प्लेयर, वह आवश्यकता से अधिक खराब खिलाड़ी है, टू विन दिस मैच, इस मैच को जीतने में। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे जो ये 2 होगा, ये 2 क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। यहाँ पे बैड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेयर का है सिंगुलर काउंटेबल, लैंग्वेज में इसी नाउन के बारे में बात हुई है। ठीक है, कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ये आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 का मीनिंग हिंदी क्या होगा, में होगा। ठीक है, समझिए कि लैंग्वेज में क्या था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, उस एडजेक्टिव के पहले TOO2 का प्रयोग हो और बनावट टू पर आधारित हो, तो AN का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। कि कहाँ, एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। ठीक है, और ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि ही इज टू बैड अ प्लेयर, वह आवश्यकता से अधिक खराब खिलाड़ी है, टू विन दिस मैच, इस मैच को जीतने में। ठीक है, क्या है कि वह आवश्यकता से अधिक खराब खिलाड़ी है इस मैच को जीतने में। ठीक है, ही इज़ टू बैड अ प्लेयर, वह आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा खराब खिलाड़ी है,
टू विन दिस मैच, इस मैच को जीतने में। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि ही इज टू बैड अ प्लेयर। यहाँ पे इस टू का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक। क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ही इज़ टू बैड अ प्लेयर, वह इतना ज़्यादा खराब खिलाड़ी है, टू विन दिस मैच, इस मैच को जीतने में, वह बहुत ज़्यादा खराब खिलाड़ी है इस मैच को जीतने में। इसका हिंदी यही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या था कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू। ठीक है, तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स है कि ही इज़ टू बैड अ प्लेयर, वह इतना खराब, आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा खराब एक खिलाड़ी है, टू विन दिस मैच, इस मैच को जीतने में। ठीक है, वह आवश्यकता से अधिक खराब खिलाड़ी है इस मैच को जीतने में। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ। हम लोग लैंग्वेज में क्या पढ़ा था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले टी डबल ओ का प्रयोग, टू का प्रयोग हो, तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल है, प्लेयर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बैड क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्या है, टू क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता से अधिक। इस टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है, में होता है। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ही इज टू बैड अ प्लेयर टू विन दिस मैच, यह वह आवश्यकता से अधिक खराब खिलाड़ी है इस मैच को जीतने में। ही इज टू बैड अ प्लेयर, वह आवश्यकता से अधिक खराब खिलाड़ी है, टू विन दिस मैच, इस मैच को जीतने में। ठीक है, समझ में आ गया। डेली इसका नोट्स बनाइए, जितना भी हम पढ़ते हैं उसका आप डेली नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार उसको पढ़िए। लैंग्वेज में जो भी पढ़ाया जाता है उसको एकदम ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, सब कुछ वहीं पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान से पढ़ना है कि जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल होता है उसका फिगर वहीं पे बन जाए आपके माइंड में। फिर नीचे भी उसका शॉर्ट फॉर्म रूल लिखा दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको देखिए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम ध्यान से नहीं समझते हैं तो बाद में वहीं परेशान करता है। किसी भी सेंटेंस में जो भी करेक्शन आता है उसको हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका हम अर्थ ही नहीं समझते हैं। उसमें बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट होता है जिसे हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो उससे परेशानी होती है, फिर उसको हम सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बढ़िया से ये समझना है। ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमारा इंग्लिश कमज़ोर होता है, ना तो इंग्लिश कुछ ना होता है। ठीक है, पढ़ेंगे सब कुछ संभव है। रूल नंबर 3। ठीक है, कि रहे टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस टू। क्या है कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हमने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, टू एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस टू। ठीक है, ये जो टू है क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। इसका हमें हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है,
में होता है। ठीक है, क्या है कि 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो TOO2 है ये एडवर्ब है, इसका हिंदी में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। यहाँ पे TO2 जो है क्या है, इसका हिंदी मीनिंग में होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। they are too weak players to win the मैच। क्या है समझिए, दे आर टू वीक प्लेयर्स टू विन द मैच। वे आवश्यकता से अधिक कमजोर खिलाड़ी हैं, है मैच को जीतने में। वे लोग दे आर टू वीक। ठीक है, यहाँ पे जो ये टू वीक प्लेयर्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जो टू है इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। ठीक है, ये जो वीक है क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे टू है क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक। क्या, आवश्यकता से अधिक। दे आर टू वीक प्लेयर्स, वे लोग इतने कमज़ोर खिलाड़ी हैं, वे लोग आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी हैं, वे लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर खिलाड़ी है, वे लोग बहुत अधिक कमज़ोर खिलाड़ी है टू विन द मैच को जीतने में। ठीक है, वे लोग आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी हैं मैच को जीतने में। ठीक है, यहाँ पे टू का हिंदी मीनिंग क्या होगा, में होगा, विन द मैच को जीतने में। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि दे आर टू वीक प्लेयर्स, वे लोग आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी हैं। दे आर टू वीक प्लेयर्स, वे लोग आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी हैं टू विन द मैच को जीतने में। क्या है, दे आर टू वीक प्लेयर्स टू विन द मैच, वे लोग आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी है मैच को जीतने में। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ। हम लोगों ने जो भी लैंग्वेज में नाउंस पढ़ा था ये यही नाउंस है। ठीक है, अगर ये नाउंस प्लूरल होता है तो इसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे वीक जो है क्या है, एडजेक्टिव है, टू क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता से अधिक। यहाँ पे TO2 जो है इसका हिंदी मीनिंग में होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि दे आर टू वीक प्लेयर्स, वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर खिलाड़ी है, वे आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी है, वे बहुत अधिक कमज़ोर खिलाड़ी है टू विन द मैच को जीतने में। ठीक है, दे आर टू वीक प्लेयर्स, वे लोग आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी है टू विन द मैच को जीतने में। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि वे लोग आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी है इस मैच को जीतने में। वे लोग आवश्यकता से अधिक कमज़ोर खिलाड़ी है मैच को जीतने में। ठीक है, समझ लिए। कहीं भी कॉन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
जितना भी पढ़ाया जाता है उसको डेली आप नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार उसी समय रिवीजन कीजिए। इना की नोट्स बना लिए फिर सोच रहे हैं कि कल पढ़ेंगे, तो फिर कल होता है, होता नहीं है, फिर कोई पढ़ता ही नहीं है। फिर नोट्स बना के हम लोग रख देते हैं, उसको पढ़ते हैं नहीं, फिर कुछ दिन के बाद देखेंगे तो समझ में आएगा नहीं, पढ़ेंगे लेकिन कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर मन भी नहीं लगेगा, फिर उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही छोड़ते छोड़ते फिर हमारा इंग्लिश का जो पहले हाल था आज भी वही हो जाता है। तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। जो हम लोगों ने गलती किया है पहले, अब वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग कम ही पढ़ते हैं कि कॉपी भरने से क्या फ़ायदा है। जब तक ये समझ में ना आए, जब तक हम उसको 3 से 4 बार रिवाइज ना करें, तो फिर कॉपी भरने से क्या होता है। जितना समय कॉपी भरने में लगाना है उससे ज़्यादा समय उसको पढ़ने में, रिवाइज करने में लगाइए, ताकि कॉपी से ज़्यादा दिमाग में छपे, ठीक है। दिमाग में छपना ज़्यादा ज़रूरी है कॉपी की अपेक्षा, ठीक है। हम लोगों ने रूल नंबर ऑफ 4 पढ़ेंगे, ठीक है। कि रहे 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन 2 क्या है, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हमने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे TOO2 जो है ये क्या है, एडवर्ब है। TOO2 क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक या बहुत अधिक, ठीक है। इस 2 का हिंदी मीनिंग क्या होता है, में होता है। क्या होगा, में, ठीक है। समझिए इसे, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन 2। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जो 2 है एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे इस TOO2 का मीनिंग क्या होता है, में होता है। क्या होता है, में होता है। जिस एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे दिस इज टू फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। क्या है, ही इज टू फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। यहाँ पे जो फ्रेश होगा, ये यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे 2 जो है इसका हिंदी मीनिंग में होगा, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेश है, फ्रेश क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, बहुत अधिक, ठीक है। दिस इज टू फ्रेश वाटर, यह
आवश्यकता से अधिक, बहुत अधिक ताज़ा पानी है टू ड्रिंक, पीने में। ठीक है, क्या है कि दिस इज टू फ्रेश वाटर, यह बहुत अधिक ताज़ा पानी है, यह बहुत अधिक ताज़ा पानी है टू ड्रिंक, पीने में। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, दिस इज टू फ्रेश वाटर, यह बहुत अधिक ताज़ा पानी है टू ड्रिंक, पीने में। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि यह बहुत अधिक ताज़ा पानी है, बहुत ज़्यादा ताज़ा पानी है, यह आवश्यकता से अधिक ताज़ा पानी है टू ड्रिंक, पीने में। ठीक है, यह आवश्यकता से अधिक ताज़ा पानी है पीने में। ठीक है, यह बहुत अधिक ताज़ा पानी है पीने में, इसका हिंदी यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या था, रूल क्या था, शॉर्ट फॉर्म कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन टू। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे टी डबल ओ क्या है, एडवर्ब है, टू एडवर्ब है, जिसका हिंदी में आवश्यकता से अधिक, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए कि दिस इज टू फ्रेश वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे जो फ्रेश है क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे टी डबल ओ टू क्या है, एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक होता है। यहाँ पे टी ओ टू है, जिसका हिंदी मीनिंग में होता है। ड्रिंक क्या है, वर्ब है। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि दिस इज टू फ्रेश वाटर, वह बहुत अधिक ताज़ा पानी है, दिस इज टू फ्रेश वाटर, यह बहुत अधिक ताज़ा पानी है टू ड्रिंक, पीने में। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग यही होगा कि यह बहुत अधिक ताज़ा पानी है, यह बहुत ज़्यादा ताज़ा पानी है पीने में। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ। तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे कि फिर एक बार कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जाता है डेली उसको आप नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार उसका रिवाइज कीजिए। लैंग्वेज में जो भी पढ़ाया जाता है उसको 3 से 4 बार एकदम ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इतना ध्यान से पढ़ना है कि जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल होता है उसी समय आपके दिमाग में उसका फिगर बन जाए पढ़ते ही। ठीक है, फिर नीचे फिर शॉर्ट फॉर्म रूल भी लिखवा दिया जाता है, फिर उसको पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसको क्लियर कर लीजिए। जब एग्जाम्पल से आप पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़ के ऊपर एग्जाम्पल से देखिएगा, फिर उसमें एक एक कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, नोट्स बना के कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, कल के लिए छोड़ देंगे फिर उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, फिर कुछ दिन बाद देखते हैं तो जब पढ़ते हैं उस समय, लेकिन क्या होता है कि समझ में नहीं आता है। तो जब समझ में नहीं आता है तो फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को इंग्लिश नहीं आता है, यही कारण है कि हम लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। जिस दिन हम पढ़ना शुरू कर दिए इंग्लिश तो आएगा ही, निश्चित आएगा। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए बिल्कुल। तो तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।